Myself Dr. Ankita Mani, consultant obstetrician and gynecologist from Tender Palm Hospital, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे सम फैक्ट्स एंड मिथ्स रिगार्डिंग ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर, जिसे अंडाशय के कैंसर भी बोलते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहले मैक्सिमम केसेस में ये इडियोपैथिक होता है, जिसकी कोई कारण नहीं होती। बट समटाइम्स ये देखा गया है कि जिन फीमेल्स में पीरियड्स जो है समय से पहले यानी अर्ली मेनॉर्की या देर समय तक रजोनिवृत्ति जो है वो लेट से आ रही है यानी लेट मेनोपॉज, इन केसेस में ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर फीमेल जो है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 ईयर्स एज के बाद प्लान करती हैं तो उनके केस में भी ओवेरियन कैंसर्स के रिस्क हाई होते हैं। समटाइम्स पेशेंट्स को फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेनी होती है या एस्ट्रोजन थेरेपी पे रहते हैं, उन केसेस में भी जो है रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर बढ़ जाता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जिन ओवेरियन कैंसर इज आल्सो रिलेटेड विद सम फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बॉवल कैंसर एंड सम जेनेटिक कॉजेज लाइक BRCA1 म्यूटेशन। BRCA1 म्यूटेशन होने पर भी कैंसर के रिस्क इंक्रीज हो जाती हैं। ओवेरियन कैंसर जो है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो मैक्सिमम केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। समटाइम्स पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें ओवेरियन ट्यूमर है। बट समटाइम्स उन्हें कुछ कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं लाइक लम्प एब्डोमेन, पेट में एक बड़ा सा मास फील हो रहा है, उन्हें भूख नहीं लग रही है, अर्ली सैटिस्फाइटी हो जा रही है, थोड़ा सा ही खाया तो पेट भर गया, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख और वेट लॉस हो रहा है या सडनली वेट गेन हो रहा है। और साथ में कभी कभी पेशेंट्स को जो है प्रेशर सिम्टम की वजह से जो है बैक पेन होता है और पेन ड्यूरिंग क्वाइटस भी हो सकता है। फिर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन और बावल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स जो है बहुत जल्दी थकान हो जाते हैं और उनमें बहुत टायर्डनेस एंड इरिटेबिलिटी रहती है। क्या हर ओवेरियन कैंसर में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज होती है? तो ये है कि ऐसा नहीं है। ओवेरियन कैंसर कई तरह के होते हैं। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, जर्म सेल, गोनाडल स्टोमन, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ओवेरियन ट्यूमर है। अगर आपका हार्मोन सिक्रेटरी ओवेरियन कैंसर है जिसमें एस्ट्रोजन या एंड्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा निकाले जा रहे हैं, उस केसेस में ही सिर्फ पीरियड्स की एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है। बाकी सारे ओवेरियन ट्यूमर में पीरियड एब्नॉर्मलिटीज नहीं होती हैं। बट इंक्रीज एज के साथ एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर की रिस्क बढ़ती है, जबकि कुछ ओवेरियन कैंसर अर्ली एज में और एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि हम लोग CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जिससे हम लोग ये कंफर्म कर पाते हैं कि किस तरह का जो ट्यूमर है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो क्या ओवेरियन कैंसर 100% क्योरेबल है? ऐसा भी नहीं है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कैंसर जो है वो किस टाइप का है, कब डायग्नोसिस हुआ। द स्टेज ऑफ डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्नोसिस। अर्ली स्टेज का कैंसर को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, बट यही अगर एडवांस स्टेज ऑफ ओवेरियन कैंसर है तो उस केस में जो है बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी जो साइटोडिडक्टिव सर्जरी हुई है वो कितने हद तक हुई है, और उसमें जो है कीमोथेरेपी हम लोग दे रहे हैं प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें पेशेंट्स की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव है ड्रग्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कि उसकी सर्वाइवल कितनी जा रही है। इसलिए जो है हमें हमेशा से जो है हमारा ये एम रहता है कि आप लोग सब कोई इस ओवेरियन कैंसर या किसी भी कैंसर के लिए जागरूक होइए, अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, और अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आप में तो आप अपने नज़दीकी गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड आपको एक सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड जिसमें कि कोई रिस्क भी नहीं है, आपको एक बड़े डायग्नोसिस और एक बड़ी बीमारी से बचा सकता है। थैंक यू।